नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका इंग्लिश मेंटर मोहित स्वागत करता हूं एसटी कैंपस के ऑनलाइन ऐप पे। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेसिकली हमें बताइए, बैच जो आपका स्टार्ट किया गया एसटी कैंपस की तरफ से वो है यूपी ट्रिपल एस सी पैट का बैच। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर हुआ है उसमें बेसिकली मैंने बता दिया किस तरीके से आपका सिलेबस आने वाला है। दूसरा, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी स्टार्टिंग कर दी है और उसमें मैंने पढ़ाया था आपको नाउन, और नाउन का मैंने पूरा सारा सेशन खत्म करा दिया था। एक प्रैक्टिस क्लास आपकी करानी है, विद इन 1 और 2 डेज में आपकी हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा प्रैक्टिस क्लास के लिए, या फिर मैं मिक्स एरर लेके आऊंगा नाउन प्रोनाउन जो कि सभी के होंगे इंक्लूडेड। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का नया टॉपिक। तो बेसिकली आज का जो नया टॉपिक हमारा होने वाला है वो हमारा क्या होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, वो हमारा क्या होगा बेटा, प्रोनाउन। आप जानते हैं प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन हमारा होता क्या है? एनीबडी नोज व्हाट इज प्रोनाउन? किसी को पता है प्रोनाउन होता क्या है हमारा? बताइए इफ एनीबडी नोज। देखो, अगर मैं प्रोनाउन को बेटा स्प्लिट करूं दो पार्ट्स में, ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू स्प्लिट द प्रोनाउन इनटू द टू पार्ट्स, तो मैं इसे स्प्लिट करूंगा दो तरीके से। एक मेरा वर्ड बनेगा वो बनेगा प्रो, और दूसरा जो मेरा वर्ड बनेगा वो बनेगा मेरा नाउन। ठीक है, आप समझते प्रोनाउन कहता क्या है? प्रो का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रो का मतलब होता है बेटा, प्रो का मतलब होता है किसी भी चीज को रिप्लेस करना। ठीक है, इट मेक्स टू रिप्लेस समथिंग। ठीक है, अच्छा ये रिप्लेस करेगा किसको मेरे बच्चे? वो रिप्लेस करेगा नाउन को। ठीक है, एक मिनट, जरा कलर ठीक से नहीं आ पा रहा है, एक मिनट रुकेगा मेरे बच्चे। अब ठीक है? ठीक है, अगर मैं प्रोनाउन को बात करूं तो प्रो का मतलब क्या होगा बेटा, रिप्लेस करना होगा। और ये रिप्लेस करेगा किसको? ये रिप्लेस करेगा नाउन को। तो वी कैन से द वर्ड्स विच आर यूज टू, इट रिप्लेसेस, वी कैन से इट रिप्लेसेस क्या, नाउन। ठीक है, इट रिप्लेसेस नाउन। मैं ऐसे बोल दूंगा कि ऐसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस करते हैं वो अपने आप में क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। ठीक है, डेफिनेशन की बात करूं तो बेटा कितनी डेफिनेशन बनती है? पहली डेफिनेशन हमारी क्या बनती है कि द वर्ड्स विच आर यूज्ड, which are used at the place of noun is called pronoun। ठीक है, ऐसे शब्द जो नाउन की जगह यूज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या होती है, जो अभी भी मैंने लिख पाई थी, कि इट रिप्लेसेस। ठीक है, दूसरी मैंने लिखाई थी इट रिप्लेसेस नाउन। थर्ड डेफिनेशन जो बेटा हमारी आती है, थर्ड डेफिनेशन अपने आप में क्या कहती है, इसका मतलब क्या होता है कि इट अवॉइड्स। ठीक है, यह करता है बेटा, इट अवॉइड्स द रिपीटेशन ऑफ नाउन, इट अवॉइड्स द रिपीटेशन ऑफ नाउन। दूसरी चीज हमारी ये आती है। तो क्विकली फटाफट से तीनों डेफिनेशन जल्दी से कॉपी करिएगा। कि आपने सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तीन डेफिनेशन हमारी हो जाती हैं। अब जो मेन टॉपिक हमारा आता है इसमें, वो मेन टॉपिक हमारा कहता क्या है बेटा, वो करेगा हमारा चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। अब आगे हम लोग जब डिवीजन करते हैं, ठीक है, आगे जो बेसिकली हम लोग डिवीजन करेंगे बेटा, वो डिवीजन हमारा कहता क्या है उसको देखेंगे। जरा एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब आगे डिवीजन कहता क्या है, देखो प्रोनाउन को बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं आपको बेसिकली बता दूं, चार पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। चार पार्ट हमारे होते कौन कौन से बेटा? पहला पार्ट हमारा कौन सा होता है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, सेकंड केस हमारा आता है, वो आता है बेटा कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, थर्ड केस जो हमारा आता है बेटा, वो आता है हमारा पजेसिव केस, पजेसिव केस। और नंबर फोर्थ केस जो आता है हमारा बेटा, वो आता है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, चार केस होते हैं बेसिकली प्रोनाउन के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है पजेसिव केस, चौथा होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव।
अब इसमें प्रोनाउन बेटा कौन कौन से आते हैं उसको देख लेते हैं। प्रोनाउन हमारे कौन कौन से हैं? पहला आएगा हमारा कौन सा, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। कौन कौन से आ गए बेटा? पहला प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इनको अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करूंगा मेरे बच्चे, अगर मैं इनको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करने का काम करूंगा तो आई का बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पे, मी बन जाएगा। वी का क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा। यू का क्या बन जाएगा हमारा, यू का बन जाएगा हमारा क्या, यू रहेगा। यू का हमारा यू ही रहता है। ही का क्या बन जाएगा बेटा, हिम बनता है, ध्यान रखना। शी का क्या बनता है, शी का बनता है बेटा हर। इट का बनता है हमारा इट, और दे का बनता है हमारा डैम। ठीक है, अगर मैं इन्हीं प्रोनाउन को मैं पजेसिव एडजेक्टिव में चेंज करूंगा तो मी का बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाता है माई। ठीक है, अस का क्या बनेगा बेटा, अवर। ठीक है, यू का क्या बनेगा यहाँ पे, योर। हिम का क्या बनेगा, हिज। हर का क्या बनेगा, हर। इट का क्या बनेगा, इट। और देम का क्या बनेगा मेरे बच्चे, देयर बन जाएगा। इतना समझ में आया आप सभी लोगों को? इसका बन जाएगा देयर। अगर मैं इसको फर्दर और डिवाइड करूंगा पजेसिव केस में तो माई का यहाँ पे बनता है बेटा क्या, माइन। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे, एक बार मैं ठीक से देख लूं जरा इसको। ठीक है, माई का क्या बनता है यहाँ पे, माइन बन जाता है। अवर का क्या बनता है यहाँ पे, अवर्स। क्या बनता है, अवर्स। यू का क्या बनता है यहाँ पे, योर्स। हिज का क्या बनता है, हिज, क्योंकि एस ऐड नहीं कर सकते। हर का बन जाएगा हर्स। इट का बन जाएगा इट्स। और देयर का बन जाएगा यहाँ पे देयर्स। इज इट ओके टू एवरीवन? फटाफट से जल्दी से टेबल फटाफट से कॉपी कर दीजिए क्विकली। ओके, आई होप कि सभी ने नोट कर लिया होगा केस। ठीक है, देखो आज मैं कुछ एक बेसिक डिफरेंस बताने जा रहा हूँ आप लोगों को अल्फाबेट और अल्फाबेट्स के बीच में। इसमें ना बहुत लोगों को डाउट रहता है, अल्फाबेट और अल्फाबेट्स हमारा होता क्या है, जरा समझिएगा ध्यान से। एक वर्ड जो होता है हमारा वो होता है अल्फाबेट। ठीक है, पहला वर्ड जो हमारा होता है अल्फाबेट। अरे अल्फाबेट, ठीक है। और दूसरा वर्ड जो मेरा होता है वो होता है अल्फाबेट्स। ठीक है, डिफरेंस पता है आप लोगों को क्या? शायद मैंने प्रीवियस क्लास में बताया लेकिन आज फिर से बता रहा हूँ। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, इफ वी हैव एन कंप्लीट सीरीज ऑफ एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, जस्ट लाइक कि अगर मेरे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, जैसे ए से लेकर जेड तक, कंप्लीट सीरीज में रेंज है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर वो हम उसे हम क्या बोलेंगे, दीज आर नॉट अल्फाबेट्स, दीज आर कॉल्ड अल्फाबेट, मींस कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट सीरीज। ठीक है, अब यही मैंने बात करी इसके बिहाफ पे, जैसे अल्फाबेट्स की। अब देखो इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो ए बी सी डी हमारे आ गई, ये इंग्लिश अल्फाबेट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंग्लिश की तो छोटा आ, ठीक है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई आ गए। उर्दू की बात करें तो अलिफ, बे, पे, ते, टे से जिम जे है, वो हमारा कहाँ तक, लास्ट हमारा क्या होता है, लास्ट हमारा क्या होता है, हाँ होता है। ठीक है, हमजा हमजा जो भी होता हो, ठीक है, लास्ट हमारा। अच्छा ये बताता हूँ, ये इंग्लिश अल्फाबेट, ये हिंदी अल्फाबेट, ये उर्दू अल्फाबेट, तीनों को प्लूरल बनाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर कॉल्ड अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का मतलब होता है व्हेन वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, ये होता है डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, और अल्फाबेट का मतलब क्या, जब हमारे पास किसी भी एक लैंग्वेज की कंप्लीट सीरीज हो। ठीक है, जब भी हमारे पास किसी भी कंप्लीट एक सीरीज, कंप्लीट एक किसी उसकी कंप्लीट सीरीज हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फाबेट बोलेंगे। अदरवाइज अलग अलग हो तो हमसे क्या बोलेंगे, अल्फाबेट्स बोलेंगे। ठीक है, ये तो बेसिक सा टॉपिक था जो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो 4 केस हमारे निकल के आए थे मेरे बच्चे, 4 केस हमारे निकल के आए थे, ये वाला निकल के आया था। अब देखो इसमें आगे और क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसमें आगे हम एक चीज पढ़ने वाले हैं, क्या, एक चीज ये पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे कि क्या, कि आई और वी अपने आप में ध्यान रखना, ये होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यू अपने आप में क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। कौन सा होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ही शी इट दे अपने आप में होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ध्यान रखना। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही शी इट दे अपने आप में क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। फटाफट से नोट करो। अच्छा, इसके बिहाफ में मैं आपको एक और चीज बता दूं मेरे बच्चे, इसके बिहाफ में अगर मैं आपको एक और चीज बताने का काम करूं तो वो अपने आप में
ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो फर्स्ट पर्सन जो होता है हमेशा, ये बेटा क्या होता है, स्पीकर, सॉरी सॉरी, हाँ स्पीकर, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये हमेशा बेटा क्या होता है अपने आप में, इट इज कॉल्ड एज अ स्पीकर, ये अपने आप में क्या होता है बच्चे, स्पीकर होता है, मतलब जो कहने, बात कहने वाला, ठीक है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होगा बेटा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लिसनर होगा, ठीक है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो आता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हम इंक्लूड करते हैं थर्ड पर्सन में, मतलब वी कैन से अदर पर्सन में, ठीक है, इसको हम इंक्लूड करते हैं किसमें, अदर पर्सन में। गॉट इट, फटाफट से नोट कर लो चलो। डन एवरीवन, इट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये अपने आप में प्रोनाउन हो गए। अब आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं बेटा, आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ठीक है, आगे जो हम लोग बात करेंगे वो थोड़ी इंपॉर्टेंट सी बात रहेगी, जरा उसको आराम से समझिएगा, ठीक है बच्चा। वो अपने आप में कहता क्या है, देखो अब आगे समझते हैं काइंड ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, काइंड ऑफ प्रोनाउन की हम लोग बात करें तो वो अपने आप में कहता है देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। मैं टॉपिक डालता हूँ यहाँ पे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे बेसिकली मोटा मोटा बताऊँ तो यहाँ पे 10 काइंड के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आर देयर। 10 काइंड्स के कौन कौन से होते हैं, फटाफट से उसको मार्क करते हैं, ठीक है। नंबर 1, पहला प्रोनाउन जो होता है वो हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड हमारा होता है पजेसिव प्रोनाउन। थर्ड हमारा होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 5 हमारा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 6 हमारे पास होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर 7 हमारे पास होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 8 एम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर 9 रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 10 इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्विकली सबसे पहले एक रिवीजन करेंगे, पहला कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पजेसिव, थर्ड डेमोस्ट्रेटिव, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव, 5 इंडेफिनिट, 6 रेसिप्रोकल, 7 रिफ्लेक्सिव, 8 एम्फेटिक, 9 रिलेटिव और 10 हमारा इंटरोगेटिव। क्विकली जल्दी से इनको नोट करिए फटाफट से, पर क्विक रिवीजन करिए इनका जल्दी से।
डन एवरीवन। चलो आगे डिस्कस करते हैं फर्दर इसके बारे में। आगे हमारा टॉपिक कहता क्या है बच्चा, जो बेसिकली आगे हम लोग बात करने वाले हैं बच्चा, वो कहता क्या है। ठीक है, ये हमारे कितने हुए, 10 इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गए। कितने हुए, देयर आर 10 इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर देयर। फर्स्ट वन इज पर्सनल, सेकंड इज पजेसिव, थर्ड इज डेमोस्ट्रेटिव, फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव, 5 इंडेफिनिट, 6 रेसिप्रोकल, 7 रिफ्लेक्सिव, 8 एम्फेटिक, 9 रिलेटिव, 10 इंटरोगेटिव। ठीक है, आगे समझिएगा। देखो पहला हमारा कौन सा आया, ठीक है, पहला प्रोनाउन हमारा कौन सा है, पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पहला हमारा कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमसे कहता क्या है, पर्सनल प्रोनाउन हमसे कहता है कि ऐसे प्रोनाउन जो पर्सनली हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो बेसिकली पर्सनली हम लोग यूज करते हैं। जैसे पर्सनली प्रोनाउन कौन कौन से यूज किए जाते हैं, जैसे हो गया हमारा कौन सा, आई, वी, मी, माई, और वी कैन से ही, शी, हिम, हर, दे, एटसेट्रा। ये सारे प्रोनाउन हमारे किसमें आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो ध्यान रखना, थोड़ी सी एग्जांपल करा देता हूं। पहला एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पे क्या, पहला बोला कि हर कॉल्ड चालू। ठीक है, सेकंड बोला मैंने दैम कॉल्ड वी। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, जब हम लोग कभी भी कोई हमारा सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या कहता है, मुझे बताओ फटाफट से। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट कहता है। अब ध्यान रखना, हम लोग कभी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए प्लस वर्ब आनी चाहिए एंड देन ऑब्जेक्ट आनी चाहिए। अगर मैं इसमें बात करूं बेटा तो हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव किससे स्टार्ट किया गया, तो हमें गलती क्या करनी है, हमें हर नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है, शी कॉल्ड चालू, बात खत्म। ठीक है, दैम कॉल्ड फिर से गलत, दैम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, दे। आगे कॉल्ड तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, मी को वी को कर देंगे किसमें, दे कॉल्ड अस, बात खत्म, डेट डन। यहाँ कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। फर्दर बात करते हैं, एक जो टॉपिक आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ये एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला ऑफ दे, आई लाइक रोहन। ठीक है, टू आई हर इज very special. Next, between they, Raj is the smarter. ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात करते हैं, देखो तीन है। ध्यान रखना, जब हम लोग प्रोनाउन की बात करते हैं, एक बात का ध्यान रखना, प्रोनाउन से पहले या प्रोनाउन के बाद, प्रोनाउन से पहले या प्रोनाउन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। अब वो कैसे लगाते हैं उसका ध्यान देना। जैसे मैंने ऑफ दे आई लाइक रोहन, ठीक है, ऑफ दे आई लाइक रोहन। अगर मैं यहाँ पे करेक्शन करूँ बेटा, ध्यान रखना, ऑफ अपने आप में क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ऑफ क्या हो गया बेटा, प्रीपोजिशन हो गया। अगर मैं लगाऊं दे, तो यहाँ पे दे नहीं आएगा, हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, ऑफ देम। ठीक है, ऑफ देम, आई क्या आएगा बच्चा मेरा, ऑफ देम आई लाइक रोहन, सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। टू आई, टू के बाद आई नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्टिव केस मी आएगा, क्योंकि टू अपने आप में क्या है, क्या है, टू अपने आप में क्या है, एक प्रीपोजिशन है। टू के बाद केस कौन सा आएगा, कौन सा केस आएगा बेटा, ऑब्जेक्टिव केस। और यहाँ पे हर नहीं आएगा, शी इज वेरी स्पेशल। ये थर्ड वाला करेक्ट करके दिखाओ फटाफट से, थर्ड वाला आपके लिए चैलेंज है, फटाफट से कंप्लीट करके दिखाओ। बताओ किया, बहुत इजी था, कुछ नहीं, प्रीपोजिशन आ रहा है, फिर से दे को हटाएंगे, सॉरी हाँ दे को हटाएंगे, क्या कर देंगे, बिटवीन दैम राज इज द स्मार्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट पे लेके चलता हूं मैं आपको। सेकंड पार्ट कहता है बेटा, सेकंड केस जो आता है हमारा, ठीक है, सेकंड केस जो आता है बेटा वो हमारा क्या कहता है, सेकंड केस कहता है हमारा पजेसिव केस। पजेसिव केस, सेकंड केस अपने आप में क्या कहता है बेटा, पजेसिव केस। पजेसिव केस कहता क्या है, अब इसमें क्या आएंगे, जितने ही मैंने आपको पजेसिव केस वाले एग्जांपल कराए थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पजेसिव केस वाले एग्जांपल कराए थे, कौन से वाले, ये वाले एग्जांपल्स, ये जितने भी एग्जांपल सारे किस में आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे।
लेके चलते हैं आपको सारी शीट पे, फटाफट से बताइए कौन कौन से एग्जाम्पल आने वाले हैं इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से आने वाले हैं उसमें, एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे बेटा ध्यान रखना, उसमें आएगा कौन कौन सा। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा क्या, माइन। सबसे पहले क्या आएगा, माइन। सेकंड अवर्स, क्या आएगा, योर्स। ठीक है, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, एटसेट्रा। इज इट डन, इज इट डन टू एवरीवन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। आज बाल कैसे खराब हो रहे हैं मेरे, मजा सा नहीं आ रहा क्लास में आज। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें बेटा। ठीक है, ऑल डन। ओके, आगे बात करते हैं। देखो ध्यान रखना, पजेसिव केस का एग्जांपल हमें क्या कहता है, पजेसिव एग्जांपल कहता है, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया कि हाँ, कि आई वॉन्ट योर्स वॉच। ठीक है, सेकेंड, दिस कार इज माई। थर्ड हमारा क्या हो गया, थर्ड, वेयर इज माइन बुक्स। इसमें करेक्शन को बताओ जरा फटाफट से बच्चा, क्या करेक्शन होगा इसमें, क्विकली बताओ क्या करेक्शन होगा इसमें, बताओ। पहला करेक्शन हमारा क्या होगा, आई वॉन्ट योर्स वॉच नहीं होगा बेटा, क्या आएगा, क्योंकि देखो ध्यान रखना, इसके बाद बेटा क्या आ रहा है, इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है हमारा नाउन। ठीक है, क्या आ रहा है बेटा हमारा, नाउन। क्या आ रहा है, नाउन। और नाउन से पहले कभी भी ये वाला केस हमारा नहीं लगता पजेसिव केस, ध्यान रखना। इसके बाद क्या होता है, मैं आपको एक बता दूं कि इनके बाद हम लोग कभी भी नाउन का यूज नहीं करते हैं बच्चे, ध्यान रखना, इनके बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं किया जाता, कभी भी नाउन का यूज मत करना। आगे दिस कार इज माई की अगर मैं बात करूं बच्चा, दिस कार इज माई, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, दिस कार इज माइन। ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई नाउन नहीं आ रहा तो हम लोग पजेसिव फेस लगा देंगे। वेयर इज माइन बुक्स गलत है, क्योंकि नाउन आ रहा है तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे, माई बुक्स। गॉट इट, कोई दिक्कत परेशानी। हाँ बच्चा बताओ, क्विकली नोट करो जल्दी से, चलो जल्दी से फटाफट नोट करो।
बच्चों नोट कर लिया, ठीक है। अगली बार बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो हमारा आता है क्या, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। मैं नोट कर देता हूँ, फटाफट टॉपिक डाल देता हूँ इधर का। क्या आता है हमारा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब बच्चे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमसे कहता क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमसे बस एक ही बात कहता है, क्या क्या जानना नहीं चाहोगे बबुआ। सुनो क्या कहता है, कहता है ये बेटा इसमें 4 वर्ड्स हमारे आते हैं। 4 वर्ड्स हमारे कौन कौन से आते हैं उस पर जरा फोकस मारते हैं हम लोग। 4 वर्ड हमारे कौन कौन से आते हैं, पहला आता है हमारा दिस, दैट, दीज और दोज। ये टी है बेटा, मैं थोड़ा कमिंग कर्सिव झाड़ता हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ। एक्चुअली राइटिंग मेरी ऐसी, क्या करूँ बेटा, अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी। अरे बाबा, दिस, दैट, दीज और दोज, दिस दैट दीज और दोज, डन। दिस दैट दीज और दोज, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अभी दिस दैट दीज दोज अपने आप में कहता क्या है बच्चा, दिस अपने आप में कहता है कि जब हम लोग बात करते हैं किस चीज की, देखो ध्यान रखना, दिस किसके लिए आता है, ये बेटा सिंगुलर के लिए आता है, ध्यान रखना। किसके लिए आता है बेटा, ये सिंगुलर के लिए आता है। दैट की बात करें तो बेटा ये भी किसके लिए आता है हमारा, ये भी हमारा सिंगुलर के लिए आता है, ठीक है। ओके, दिस की बात करूँ तो बेटा ये भी किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए, और ये भी किस लिए आता है हमारा, प्लूरल के लिए, ठीक है। इन दोनों की बात करूँ तो आगे दिस की अगर हमने हमें सिंगुलर के लिए आता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाने का काम करेंगे। सेम इसकी बिहाफ पे भी हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इज इट डन, ठीक है। इतना हम लोग करने वाले हैं। अगर आगे बात करें दिस सिंगुलर, अब देखो यहाँ कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, ये आता है नियर के लिए, ये आता है फार के लिए, ये आता है नियर के लिए और ये आता है हमारा फार के लिए, ठीक है। ऐसे आते हैं ये नियर फार, ठीक है। ये पास के लिए, ये दूर के लिए, फिर ये पास के लिए, दूर के लिए। फटाफट से इस कंसेप्ट को जल्दी से रट लीजिए, क्विकली, ठीक है। क्विकली इस कंसेप्ट को रट लीजिए, क्या कंसेप्ट कहता है हमारा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बंदा है दिनेश, ठीक है। दिनेश के एग्जाम्पल लेते हैं प्यारा सा, ठीक है। दिनेश के एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे क्या, कि देयर इज अ बॉय, ठीक है। मैं बोलूंगा दैट इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय, हिज नेम इज क्या, दिनेश, ठीक है। एक लड़का है वहां पे, ठीक है, उसका नाम क्या है, दिनेश है। अब मैंने क्या बोला बेटा, दैट मैंने क्यों बोला, कि वहां पे वो लड़का है, ठीक है। अगर मैं बोलूं दिस इज दिनेश, मैं बोलूंगा दिस इज दिनेश। अगर वो मेरे पास में ही है बेटा तो मैं क्या बोल दूंगा, हाँ भाई ये दिनेश है। मैं बोलूंगा देखो वहां पे एक लड़का है उसका नाम दिनेश है, मैं ये नहीं बोलूंगा वहां पे दिनेश है, वो कैसे जानेगा, मैं बोलूंगा वहां पे एक लड़का है वो दिनेश है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या बात समझ पे आ रहे हैं, कि यहाँ पे दैट जो है किसके लिए आएगा बेटा, फार के लिए आएगा, और दिस किसके लिए आएगा बेटा, नियर के लिए आएगा। इतना समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हमारे आते हैं, इतना ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता पैट के एग्जाम में, बेसिकली आपको बता दो तो, ठीक है। मेन कंसेप्ट क्या है उसके ऊपर जरा हम अच्छे से चर्चा करेंगे फर्दर। हम लोग करने के वाले दूसरे बात में, अब हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, ध्यान रखना। डिस्ट्री ठीक है। नेक्स्ट हमारा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेटा कहता क्या है, अच्छा आप समझ पा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है चीजों को बांटना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट की ये चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होगा, चीजों को बांटना। अब चीजें बांटी कैसी जाएंगी बेटा ये तो बताओ, बांटी कैसे जाएंगे, मतलब चीजों को एक ऐसी चीज में बांटना जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट, हर एक बच्चा, एवरी स्टूडेंट सारे बच्चे, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट उनमें से एक बच्चा, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर मतलब क्या, दो में से कोई भी एक बच्चा, नन में से कोई भी बच्चा नहीं, नाइदर में से कोई भी नहीं, नन मतलब बहुत सारों में से कोई भी नहीं, और नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। मैं मतलब समझा तो सारे वर्ड्स का ध्यान रखना। देखो एक वर्ड आता है हमारा ईच, ठीक है। एक आ रहा है हमारा एवरी, ठीक है। एक आ रहा है हमारा वन, एक आ रहा है हमारा नन, ठीक है। एक आ रहा है हमारा
कौन सा, हाँ, एक आ रहा है हमारा आइदर, ठीक है, और एक हमारा आ रहा है क्या, नाइदर। ये सारे वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है बच्चा, ये सारे वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं। अगर मैं इनको समझूं, ईच एवरी वन आइदर नाइदर, ठीक है। ईच मतलब क्या होता है कि वन आउट ऑफ मैनी, वन आउट ऑफ मैनी मतलब बहुत सारों में से एक। एवरी की बात करो तो एवरी अपने आप में क्या कहता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है कि ऑल आउट ऑफ ऑल, मतलब सारे में से सब, सबको। जैसे मैं मिठाई लेके आया हूँ तो सारे बच्चों को मिठाई दे दो, जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों को मिठाई दे दो, तो मतलब ये पैसा पैसा उड़ाओ, जितने भी बच्चे हैं सबको पैसा बांटो। वन मतलब क्या होता है कि वन आउट ऑफ, वन आउट ऑफ मोर देन टू, ठीक है। मैं एक चीज और बताऊंगा आपको अभी, आइदर मतलब क्या होता है, वन आउट ऑफ, ठीक है। नन मतलब क्या होता है कि नो वन आउट ऑफ, आउट ऑफ मोर देन टू, और नाइदर मतलब क्या होता है, नो वन आउट ऑफ टू, ठीक है। ध्यान रखना, आइदर मतलब दो में से कोई भी एक, अगर ये तो ये नहीं और ये तो ये नहीं। नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। अब सपोज करो कि नन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, नन का यूज हम तब करते हैं कि जब चीजें हम लोग गिन सकते हैं कि नन ऑफ द बॉयज इन योर क्लास, इन योर क्लास अगर मैं बात करूँ किसी क्लास में, ऐसा तो नहीं कि अनगिनत बच्चे बैठे हों, अनगिनत बच्चे बैठे, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि अनगिनत बच्चे बैठे होंगे। लड़के किसी के कितने होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, 500 होंगे, ठीक है, इससे ज्यादा। अगर आप बोलो ईच की बात, तो ईच मतलब होता है हर एक बच्चे, देश में जितना बच्चा, आपकी कंट्री में, आपकी स्टेट में, आपकी सिटी में, आपके मोहल्ले में जितने बच्चे हैं, मोहल्ले में भी क्या, कोई छोटा बच्चा, कोई बड़ा बच्चा, कोई एडल्ट, कोई क्या क्या क्या, ऐसे करके मतलब आदमियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे ये जो वर्ड रिलेट करता है नाइदर, ये जो नाइदर वर्ड रिलेट करता है बेटा, क्या हो गया, अरे क्यों नाराज हो बेटा, अरे वो ये बोर्ड बड़ा ड्रामा करता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आइदर मतलब क्या, दोनों में से कोई भी एक, और ये दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नाइदर वाला वर्ड है बेटा, रिलेट करता है हमारा किससे, नन से, और आइदर वाला वर्ड ही रिलेट करता है हमारा वन से। अब देखो ध्यान रखना, ये जितने ही वर्ड्स हैं, जितने भी यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, एक बात का ध्यान रखना, जितने भी वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये अपने आप में कहते क्या है बेटा, ये अपने आप में लेके चलते हैं क्या, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखना, ईच हो, आइदर हो, वन हो, नन हो, नाइदर हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, क्या करेंगे, ये अपने साथ क्या लेके चलेगा बेटा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके चलेगा। क्या करेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके चलेगा। सुनो भाई, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे माइक चेक कराना था स्टूडियो ऑपरेटर से, तो वही मैं करा रहा था, नो इशू, ओके। अब यहाँ पे समझते बेटा कहता क्या है, देखो ये सारे वर्ड्स मैंने बोला क्या है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं बेटा, ये क्या करते हैं, अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके चलते हैं, ठीक है। अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब तो है, अब क्या होगा बेटा, इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन भी आएगा, ध्यान रखिएगा, इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन भी आएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल सर आप एक बार समझा दीजिए एग्जाम को लेकर, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया आइदर ऑफ द टू पेन्स आर रेड, ठीक है, नाइदर ऑफ द बॉयज आर नोटी, नेक्स्ट एक दो तीन, ठीक है, नाइदर ऑफ द बॉयज आर नोटी। नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करें, मैंने बोला ईच ऑफ द बॉयज मस्ट सबमिट THEIR their files, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ
एक मिनट, either of the four sons looked after him। अब बताओ मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या क्या करेक्शन होगा, मुझे फटाफट से करेक्शन करके बता दो जल्दी, क्विकली क्विकली क्विकली, जल्दी बता दो। यू हैव प्रॉपर टाइम टू मेक द सेंटेंस करेक्ट, प्लीज कंसंट्रेट ऑन द सेंटेंसेस। ठीक है, फिर बाकी का जो करेक्शन होगा वो मैं बताऊंगा बेटा, उसकी टेंशन ना लें आप। आइदर ऑफ द टू पेन्स, देखो ध्यान रखना, अब यहाँ पे बात करिए आइदर ऑफ द टू पेन्स आर रेड, दोनों में से कोई भी एक पेन कैसी होगी, लाल होगी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे बेटा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कलेक्शन करूंगा। और जब मैं कलेक्शन करूंगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने अभी अभी लूल पला है, तो लूल जब मैंने पला था तो मैं क्या तलूंगा, मैं यहाँ पे तलूंगा आल की जगह इज कर दूंगा। ठीक है, बिकॉज मैंने पढ़ा था कि आइदर का यूज हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी एक चीज, तो दोनों में से कोई भी एक चीज रेड होगी ना बेटा। आइदर किसके लिए होता है, दो के लिए, दो पेन हमें दे रखे हैं, दो में से कोई भी एक चीज रेड होगी, तो मैं आर की जगह क्या कर दूंगा बेटा, इस कर दूंगा। समझ में आ गया? ओके, नाइदर ऑफ द बॉयज आर नोटी, अच्छा देखो नाइदर, उनमें से कोई बच्चा नोटी नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, उनमें से कोई है ही नहीं नोटी, तो इज नोटी, ना तो वो है ना ही वो है। ईच ऑफ द बॉयज मस्ट सबमिट देयर फाइल्स, ठीक है, यहाँ पे सबमिट देयर फाइल्स आएगा, देयर फाइल्स अपने आप में गलत है, क्योंकि हर किसी को बच्चे को बेटा अपनी अपनी करनी है, देयर नहीं आएगा, मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे हिस कर दूंगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलो बेटा आ गया। ओके, आइदर ऑफ द फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो चारों सन में उसकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा है, तो आइदर की जगह मैं क्या कर दूंगा बेटा, ये तो दो के लिए हो गया, आइदर की जगह कर दूंगा मैं क्या, वन कर दूंगा। यहाँ पे इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, आगे फोकस करते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने वैसे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, लास्ट आज का जो टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, आज टॉपिक आज का कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या लास्ट में क्या करने वाले हैं, क्योंकि प्रोनाउन की एक और क्लास होगी, उस क्लास में प्रोनाउन खत्म करूंगा। एक क्लास में प्रोनाउन खत्म करना थोड़ा पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिप्शन है काफ़ी बड़ा किया गया है। ठीक है, एक और क्लास कराएंगे, फिर प्रैक्टिस सेशन करा देंगे, टेंशन ना लें आप। नेक्स्ट पार्ट हमारा कहता क्या है, नेक्स्ट पार्ट हमारा कहता है क्या बेटा, इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा कहता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन, बच्चा मेरे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहता क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन कहता है कि सर जब हम लोग इंडेफिनेट प्रोनाउन को पढ़ते हैं तो एक बड़ी प्यारी सी टेबल बना के लेके चलते हैं, बड़ी प्यारी सी टेबल बना के लेके आता है। वो टेबल हमारी कहती क्या है, वो टेबल हमारी कहती है क्या, टेबल हमारी बड़ा अच्छी सी बात कहती है क्या, एक बड़ी अच्छी सी बात क्या कहती है, सुन लेते हैं। अच्छा, ये इस वाली चौक को, इस वाले कलर को देख के, इस वाले कलर को देख के ऐसे नहीं स्कूल की याद आ रही हो, ऐसे कलर्स की चौक नहीं हुआ करती थी, हम लोग पढ़ते थे छोटे छोटे से। जैसे कभी पीटीएम है या कोई फंक्शन आ रहा है, ये बोर्ड को मार रहे हैं, सजा रहे हैं ऐसे के, लाइनिंग कर करके, बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है, तो बोर्ड को देख के जब कलर देखते हैं तो बड़ी स्कूल की याद आती है भाई। इंडेफिनिट प्रोनाउन की जब बात करते हैं, तो टॉपिक पे आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन की जो बेसिकली बात करते हैं, इसमें हमारी टेबल बन के तैयार होती है बच्चा, टेबल हमारी क्या बन के तैयार होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। टेबल हमारी कहती क्या है, जैसे अब मैं दूसरा पेज ले लूँ बनाने के लिए। हाँ, लेट मी टेक अनदर पेज। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से टेबल बनाई, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, और हाँ यहाँ पे लास्ट टेबल हमें इसमें आ जाएगी। ठीक है, गॉट इट गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ओके फाइन, वेरी फाइन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बात कैसे करते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखूंगा और इधर भी कुछ वर्ड्स लिखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे, मैंने यहाँ पे लिखा क्या बच्चा मेरे, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, एवरी। सभी को विजिबल तो होगा ना। यहाँ पे लिखा मैंने सम, यहाँ पे लिखा मैंने एनी, और यहाँ पे लिखा मैंने नो। सभी को दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा बडी वाले एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा वन वाले एग्जाम्पल, और यहाँ लिखूंगा मैंने थिंक वाले एग्जाम्पल। गॉट इट बेटा। जैसे अब अगर मैं इनसे रिलेट करके वर्ड्स बनाऊं बेटा, यहाँ पे अगर मैं इनसे रिलेट करके वर्ड बनाऊं, तो मेरे वर्ड्स हमारे कैसे कैसे बनेंगे उनको फोकस कर लेते हैं जरा। ठीक है, वर्ड्स हमारे कैसे कैसे बनेंगे, वर्ड्स हमारे कैसे बनेंगे उसको देख लेते हैं। पहला वर्ड जो बन के तैयार होगा बेटा, एवरी क्या बनेगा, पहला वर्ड क्या बनेगा हमारा, एवरीबडी। ठीक है, पहला वर्ड मेरा क्या बनेगा बेटा, एवरीबडी। सेकंड वर्ड मेरा बनेगा बेटा क्या, समबडी। थर्ड वर्ड मेरा बनेगा एनीबडी। फोर्थ वर्ड मेरा बनेगा नोबडी। फिफ्थ मेरा बनेगा एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन। नेक्स्ट एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स पूरे बन के आए, ये हमारे पूरे एग्जाम्पल्स बन के आए। फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स हमारे हैं। पहला वर्ड मेरा क्या बना बेटा, एवरीबडी। सेकंड मेरा क्या बना, समबडी। थर्ड एनीबडी। फोर्थ नोबडी। फिफ्थ बना एनीवन। नेक्स्ट बना समवन। नेक्स्ट बना एनीवन, उसके बाद नो वन। फिर बना एवरीथिंग, फिर बना समथिंग, एनीथिंग और नथिंग। तो बेसिकली आपको क्या करना है बेटा, जो अगली क्लास हमारी होने वाली है उसमें आपको पढ़ के क्या आना है। ठीक है, इसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, लेकिन अगली क्लास में आपको पढ़ने के वाले हैं उसको देखते हैं। अगली क्लास क्योंकि मेरी यूट्यूब पे है, तो जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट से कनेक्ट होना ना भूलें। प्रोनाउन के बारे में समझे, प्रोनाउन बेसिकली कहता क्या है उसके बारे में देखा हमने, 3 डेफिनेशन देखी उसकी। फाइन, उसके बाद देखा हमने कितने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब कौन कौन से केसेस हमारे बनके तैयार होते हैं। ये टॉपिक जो है ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जितना हो सके, जितना इंपॉर्टेंट हो सके उतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। नेक्स्ट में डिस्कशन किया तीनों प्रोनाउन के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फिर काइंड ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन थे। पहला था हमारा पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड था पजेसिव, थर्ड था डेमोन्स्ट्रेटिव, फोर्थ था डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, रिलेटिव और इंटरोगेटिव। 10 के 10 प्रोनाउन। ठीक है, आगे जो बात करी हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, ये होते हैं हमारे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स। फिर बात करी पजेसिव प्रोनाउन, नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट हमने बात करी थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। ठीक है, फोर्थ हमने बात करी किसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। नंबर फोर्थ हमने बात करी यहाँ पे, और नंबर फिफ्थ हम लोगों ने बात करी किसकी बेटा, इसकी एग्जांपल्स की। फिर हमने बात करी नंबर फिफ्थ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन की। एक काम करने, लकीर को मिटाल देना बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन की। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना PTO, प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि टेबल्स इसमें आनी पाती तो इसलिए हमने आगे के लिए बना दिया था। ये हमारी पूरी टेबल कितनी खूबसूरत खूबसूरत लग रही है ना टेबल ये। ठीक है, कितनी प्यारी टेबल लग रही है। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखना इस टेबल को आपको पढ़ के आना, बिकॉज ये टेबल हमारे लिए बहुत मैंडेटरी होती है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, ये टेबल जो है आपके सामने बहुत मैंडेटरी होती है किसी भी एग्जाम में पढ़ने के लिए। 4 केसेस हमारे आते हैं और टेबल्स भी हमारी आती है। ठीक है, तो इनको पढ़ के आना है बेटा। ठीक है, तो बाकी का डिस्कशन करने वाले हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए और आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। बाकी डिस्कशन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।